जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 15। जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती, सो तुम तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों सुन रहे हो कि टिप्पणों में ग्रह चालों का पार ही नहीं है। क्योंकि हर साल रोग चालों का और ग्रह चालों का, डाट चालों का यानी टीड़ का आना और चूहा यानी उंदरों का ज़्यादा होना, यानी उंदरा, चाप, बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजून जमीन के पेट में पैदा होती है। कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह कीड़े पड़ जाते हैं, सो भाई मेरे जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी की वजह से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से ज़मीन माता के पेट में रोग चाले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। यह हाल टिप्पणों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो संसार के लोगों जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पड़ने के बारे में तमाम जन के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं, परंतु सौदागर महाजन ने की जो 84 लाख कुंडिया का स्वर्ग नरक बना है, वहाँ पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और जबकि जीवाजुन आदमी के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की ऊँग पीड़ा पैदा हो जाती है। गरज की दूसरी जीवाजुन के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाजुन भी बीमारी के सबब से तरह तरह की ऊँग पीड़ा पाती है। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने का ज़्यादा पाप कराते हैं तो संसार में मरी भी पड़ जाती है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाह के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर भी जाते हैं। उम्र पा के मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र मर जावे तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही हैं कि अब के राजा बादशाह पर बार है, तो फिर उस राजा बादशाह के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो पहले टिप्पणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जिसका हाल टिप्पणों के अंदर साल ब साल बजबानी ब्राह्मणों सुनते ही हो कि जो आया बरस टिप्पणों के अंदर काल पड़ने की बाबत और रोग चाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊँट वगैरह पर बार होने के बारे में भी लिखते हैं, पेज नंबर 14। और ये भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में बातें लिखी हैं। सो जब तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार चल जाती है, परंतु इन सौदागर महाजना ने तमाम चंद के लोगों की अक्ल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इनके जालों को सब साबान सर आँखों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बद हुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजनन का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि सौदागर महाजन जिस साल में तकरार फिसाद होने के सब संचार के पाप करावे तो दुनिया की अक्ल फिरने के सबब से आप उसमें लड़ाई करते हैं, फिर उस तनाजे से भाई भाई आप उसमें लड़कर मर जाते हैं। सो यह हाल सब जानते ही हो और प्रगट है कि हम तुम में ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके नाराज़ होते हैं, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते हैं, और जहाँ तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है। गरीबों, अमीरों, राजा बादशाह में ऐसा खार एकार हैं कि भाई भाई आप उसमें चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे आता जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि मर जावे तो सब माल धन मेरे आता जावे। गरज की जितने भाई होवे आपस में एक दूसरे का ये चाहते हैं कि राजा लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटों और उमराव उगरो गाल दूँ तो सब मुल्क की पैदाश मेरे आता जावे। परंतु ये बुद्धि फिरने का शुभ है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं जब ऐसा ही सूझता है, परंतु ये राजा बादशाह की भूल है कि जब भाई बेटे शरत गल जाएंगे तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगे, परंतु बुद्धि फिरने से सूझता नहीं है। सो ऐसे ऐसे खार एकार इस जमान में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था, कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर घर में तो सिंह और बकरी चावल चरी है। ऐसा संप और हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं, उस दिन दुनिया की अक्ल लचामंद हो जाती है। सो ये टापने राक्षी विद्या के हैं कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या के टिप्पणे चलाए थे,
इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षस विद्या के टिपने चला है और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए हैं, परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टिपने बनियों के चला हुए हैं। सो इन बनियों ने टिपनों के अंदर ये कैसी चालाकी की है कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टिपनों के अंदर लिख करके प्रकट किए। जय परमेश्वर परमात्मा।